गऊ की सेवा करने वाला कभी निर्धन नहीं हो सकता। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, वैसे तो जीवन भर गऊ की सेवा करनी चाहिए, लेकिन गोपाष्टमी के दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गऊओं को चराने के लिए गए थे। सांडिल्य ऋषि ने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाला था, तब भगवान श्री कृष्ण इस मुहूर्त में गऊ की सेवा करने गए। जैसी सेवा भगवान श्री कृष्ण ने गऊओं की ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की होगी। गौएं नंगे पांव वन में जंगल में चरने जाती हैं, तो भगवान भी नंगे पांव ही गऊओं को चराया करते थे। अपने पीतांबर से गऊओं को पोंछा करते थे। अपने हिस्से की मिठाई भी गऊ माता को खिला देते थे। यशोदा मैया कहती थी, कन्हैया पाँव में जूते पहन ले बेटा, कांटे चुभ जाएंगे। कन्हैया कहते, मैया गऊ मेरी इष्ट देवता है, जब गऊ माता पाँव में जूते नहीं पहनती तो मैं जूते कैसे पहन सकता हूँ। मैया बोली, कन्हैया वो तो पशु है। कन्हैया ने मैया के मुख पर हाथ रख दिया और कहा, मैया आज कहा तो कहा, फिर मेरी गैया को कभी पशु नहीं कहना। जिस तरह से गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, तुलसी सामान्य पौधा नहीं है, उसी प्रकार से गऊ माता सामान्य पशु नहीं है। गऊ तीनों लोकों का तारण करने वाली है, इसलिए मृत्यु काल में भी लोग गऊ का दान करते हैं। विवाह की वेदी पर भी वर और कन्या से गऊ दान कराया जाता है। एकादशी का उद्यापन होता है, तब भी गऊ दान होता है। जितने भी बड़े बड़े कार्य धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, बिना गऊ की सेवा के संभव नहीं है। इसलिए नित्य हमें गऊ की सेवा के लिए कुछ ना कुछ अंश धन निकालना चाहिए, और जब वह एकत्रित हो जाए तो हमें किसी श्रेष्ठ गौशाला में, जहाँ गऊओं की सेवा होती हो, वहाँ जा कर के खर्च करना चाहिए और अपने हाथों से उस दिन गऊ की थोड़ा सेवा करनी चाहिए। गोपाष्टमी परम पवित्र तिथि है। इस दिन भगवान ने गऊओं की सेवा की थी। ऐसी कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं, और इस तिथि में गऊ को किया गया प्रणाम, गऊ के निमित्त किया गया दान, वह अक्षय फल देता है। बोले गऊ माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।